एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन बुक। ऑनलाइन बुक में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिश्रा द्युति निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। इसके जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मिधानी मिनी रत्ना कंपनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ठीक है, जो भी मिनी रत्ना कंपनी होती है या इस तरह की कंपनी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। तो इन सारे पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, और जिसमें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी की बात कर लेते हैं तो 21,900 से लेके ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल टर्नर, फीटर, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन सारे की पेमेंट है 20,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट एंड अपर एज लिमिट की। तो ये देखिए मैकेनिकल है, एसओटी मैकेनिकल, एसओटी पिकलिंग, एसओटी लैब टेक्नीशियन, इन सारे का अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं रिजर्वेशन, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि अगर प्राइवेट रहता तो ये रिजर्वेशन नहीं मिलता। सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन सारे पोस्ट की। फीटर, कटिंग, इलेक्ट्रिकल टर्नर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फीटर, डीजल मैकेनिक, इसके अपर एज लिमिट की तो 30 इयर्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो चार्जर ऑपरेटर है वन पोस्ट के लिए। इसका अगर लाख में बात कर लेते हैं सैलरी तो 4.1 लाख है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम एज की। तो 30 है और इसके लिए 35 है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 60% मार्क्स इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग पिकलिंग के लिए 60% इन केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसी तरह लैब टेक्नीशियन के लिए 60% बीएससी होना चाहिए। एनडीटी ऑपरेटर के लिए 60% इन बीएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी तरह फर्नेस ऑपरेटर के लिए 60% ऑफ मार्क्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसी तरह हॉट कोल्ड लेवलर ऑपरेटर 60% डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, मेटलर्जी और मैकेनिकल में। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ग्रेजुएट भर सकते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर उसके पास डिग्री है। अब बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स की। तो ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मिनिमम 22 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग की। तो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग एसएससी, सीनियर सेकेंडरी प्लस आईटीआई फीटर होनी चाहिए। जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एसएससी प्लस आईटीआई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग एसएससी प्लस आईटीआई। इसमें भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीटर के लिए, एसएससी प्लस आईटीआई। ठीक है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं क्रेन ऑपरेटर की। तो क्रेन ऑपरेटर एसएससी पास होना, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग तो सीनियर सेकेंडरी प्लस आईटीआई होना चाहिए। उसी तरह लेडलमैन सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस फॉर बैलिस्टिक पैनल मॉडलिंग सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। अब सोचिए कि 12th पास और आईटीआई है आपके पास, तो आप इन सारे जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चार्जर ऑपरेटर उसी तरह सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी खोज रहा है।
ठीक है। रिफ्रैक्टरी में सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर 15 मार्क्स का होगा एक्सपीरियंस, 15 मार्क्स रिटन टेस्ट होंगे, ठीक है। 40 मार्क्स के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, पास या फेल, ठीक है। अब टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रेलिवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। आपके पास जितना से ज्यादा क्वालिफिकेशन है वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, टिल 15 मार्क्स तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 18 सितंबर, और जो आपका फर्स्ट डेट है स्टार्ट हो चुका है 4 सितंबर 2021 को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास किए हैं, 12th पास किए हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप बहुत सारे पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कहाँ पर जाके फिल करना है। तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक पर जाना है और वहां पर जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक करना है। तो कब तक, 4 सितंबर 2021 से 18 सितंबर 2021 5 बजे तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है। तो एप्लीकेशन फी 100 रुपीज होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड द हार्ड कॉपी भेजने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।